मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विरासती मैया की, ज्वाला देवी की, मानपुर और आसपास की जनता की, सभी बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की आज मानपुर में हम विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय जुझारू और यशस्वी विधायिका मैं सुश्री मीना सिंह जी, जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मनीष सिंह जी, इस यात्रा के संभागीय प्रभारी वरिष्ठ नेता आदरणीय नितेश प्रयासी जी, भाई दिलीप पांडे जी, राजेंद्र तिवारी जी, आशुतोष अग्रवाल जी, सत्यनारायण जी, प्रकाश पालीवाल जी, गायत्री अकवाल जी, मंच पर विराजमान मेरे सभी मंडल अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी और सभी मोर्चों के आदरणीय पदाधिकारीगण और मानपुर में यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय बहनों भाइयों, भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आपको शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद देने मानपुर में जनता का सैलाब उमड़ा है। ये आपका प्यार है, ये आपका विश्वास है और मैं एक ही बात कहता हूं मानपुर वालों, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके इस विश्वास को शिवराज कभी टूटने नहीं देगा, कभी खंडित नहीं होने देगा। आपकी सेवा के लिए हम राजनीति में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस जैसी नहीं है। अभी मेरी बहन बीना बता रही थी, मानपुर में जितने विकास के काम किए हैं कांग्रेस के जमाने में नहीं हुए। बहनों और भाइयों, मानपुर का कॉलेज, ITI, तहसील जो मीना बता रही थी, ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किए, शिवराज सिंह चौहान ने किए, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया है। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना मानपुर वालों, जितने विकास के काम, जितनी सड़कें, जितने पुल पुलिया, जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, बताओ कभी कांग्रेस ने बनाए थे क्या? जोर से बोल के बताएं, कांग्रेस ने बनाए थे क्या? कांग्रेस ने विकास नहीं किया क्या? आज मैं सबसे पहला सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब हम मानपुर के विकास के लिए इतने काम कर सकते हो तो 50 साल तुमने भी सरकार चलाई, तुम क्या कर रहे थे भैया? तुमने क्यों सड़कें नहीं बनवाई? तुमने क्यों हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खोले? तुम क्यों ITI नहीं लाए? तुमने क्यों तहसील नहीं बनाई? और इसका जवाब है कि कांग्रेस के लोग जनता को केवल वोट बैंक समझते हैं। वोट लो और छुट्टी पाओ, विकास से कोई लेना देना नहीं है। इस कांग्रेस ने 50 साल सरकार चलाई और मध्य प्रदेश को बना दिया बीमारू राज्य। सबसे पिछड़े राज्य हो गए मध्य प्रदेश वाले। इसको दुनिया कहती थी बीमारू राज्य। मेरे मानपुर के बहनों और भाइयों, इस विधानसभा क्षेत्र के बहनों और भाइयों, इस बीमारू राज्य को पहले हमने विकासशील राज्य बनाया, अब विकसित राज्य बनाया और आगे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाना है, समृद्ध राज्य बनाना है। और जब बहनों और भाई उनका हमने एक रास्ता तय किया है। देखिए, विकास के सारे काम, बिजली, पानी, सड़क,
ये सब हमने किए, आगे भी करेंगे, लेकिन अब मुझे अपनी जनता की जिंदगी बदलना है। जनता की जिंदगी में बदलाव लाना है, जनता की जिंदगी में परिवर्तन लाना है। और सुनो, कांग्रेस के लोग किनारे लगाते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। स्वर्गीय इंदिरा जी कहती रही गरीबी हटाओ, स्वर्गीय राजीव गांधी कहते रहे गरीबी हटाओ, कांग्रेस ही कहते रहे गरीबी हटाओ। बताओ मानपुर वालों, गरीबी हटी क्या कांग्रेस के राज में? सब बोल के बताओ, कांग्रेस ने गरीबी हटाई क्या? गरीब को और फूल चूस के छोड़ दिया। गरीबी नहीं हटी, गरीब ही हटा दिए। आज मैं आपसे कहने आया हूं, बाकी विकास के काम करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान आज आपको यह बताने आया है कि हम गरीबी हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबी हटाएगी। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी से गरीबी हटाना सीखो, भारतीय जनता पार्टी से गरीबी हटाना सीखो। और आज मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूं, जिस रास्ते पे चल के गरीब बहनों और भाइयों, हम आपकी झोलियां नई खुशियों से भर देंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम किसी जाति समाज के हो, आदिवासी भाई बहन गरीब है तो गरीब है, लेकिन सामान्य वर्ग का गरीब है तो भी गरीब है, पिछड़े वर्ग का गरीब है तो भी गरीब है। गरीबों में हम कोई फर्क नहीं करते। भूख और बीमारी जाति देख के नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सब गरीबों का कल्याण होना चाहिए, और इसलिए बनाई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल। अब गरीब कौन है, मैं सबसे पहले इस पे आपसे बात करना चाहता हूं। देखो रे मेरे बहनों और भाई, जो मेहनत मजदूरी करने वाले वो सब गरीब हैं। खेत जोतने वाले, धान की रुपाई करने वाले, फसल काटने वाले, मिट्टी खोदने वाले, पत्थर तोड़ने, फसल काटने वाले, मिट्टी खोदने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, गिट्टी ढोने वाले, ईंट बनाने वाले, गारा भरने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, हाथ ठेला ढकाने, चाय की दुकान पे कप प्लेट धोने वाले, साइकिल का पंचर जोड़ने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, चाय के ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल सब्जी बेचने वाले, दुकानों पे सामान बेचने वाले, मेहनत मजदूरी करके काम चलाने वाले, ये सब गरीब हैं। और 2.5 एकड़ तक का किसान, वो भी गरीब है बहनों और भाइयों, उसके पास भी क्या रखा है। और 2.5 एकड़ तक का किसान भी, और ये सब छोटा मोटा काम धंधा करने वाले और मेहनत मजदूरी करने वाले, ये मेरी गरीबी की परिभाषा में आते हैं। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं। अब इनकी गरीबी मुझे दूर करना है, ये चैलेंज हमने स्वीकार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। और जब हमने सोचा बैठ के, यह गरीबी अगर दूर करनी है तो करना क्या चाहिए। देखो मेरे बहनों और भाइयों, जीवन को जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, वो अगर गरीब को मिल जाए तो गरीबी दूर हो जाए, उसकी जिंदगी आसान हो जाए। और फिर तीसरे टर्म में मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया, वो काम ये था कि जितने गरीब थे सबको 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देना शुरू किया। बताओ कांग्रेस ने दिया था 1 रुपया किलो गेहूं? अरे जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? सस्ता राशन। लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, जो सबसे पीछे रह गए हो, सबसे नीचे रह गए हो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है, जितने गरीब है मध्य प्रदेश की धरती पर जमीन का पट्टा देके, रहने की जमीन का पट्टा देके मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। रहने की जमीन उसकी अपनी होगी। बताओ होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी चीज और सुन लो, ध्यान से सुनो, हमारी विधायक जी भी बैठी हुई है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठे हुए हैं। हमने फैसला किया है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, जमाना लोकतंत्र में बोलने का होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए तय किया है
इस श्रेणी में जितने भाई बहन आते हैं उन सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। कोई टपरियों में नहीं रहेगा, कोई झोपड़ियों में नहीं रहेगा, कोई पन्नी तान के नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिए जाएंगे। अरे भैया, गरीब के बेटा बेटी को भी पक्के मकान में रहने दो, बंगले भले ना हो लेकिन छोटा सा पक्का मकान तो हो। और मुझे बताते हो खुशी है कि अभी भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मानपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी 6000 मकान बन रहे, 6000 अभी बन रहे हैं मीना जी। और बाकी जो रह गए चिंता मत करना, अगले साल फिर 6000 को पैसा देंगे, फिर रह जाएंगे तो फिर 6000 को, और रहेगा तो फिर 6000 को। तब तक पैसे देते रहेंगे जब तक सबके पक्के मकान नहीं बन जाते। हर एक का पक्का मकान होगा, हर एक का पक्का मकान होगा। कांग्रेस ने तो कभी नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और तीसरी चीज, जब मैं पिछली बार आया था अंत्योदय मेले में, आपने मांग की थी, मीना सिंह ने मांग की थी, यहाँ कॉलेज की व्यवस्था की मांग की थी, यहाँ ITI की मांग की थी। हमने कॉलेज ITI खोला। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चे मुझे मामा मामा कहकर पुकारते हैं। अभी भी इधर से आवाज आई थी, मामा मामा। अरे बड़े तो छोटे छोटे बच्चे भी मामा मामा कहते हैं। उनमें से कहीं जानते ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। उनको ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री कुछ दे सकता है। उनको तो ये पता है दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। इसलिए माँ की गोद में बैठा छोटा बेटा बेटी भी मुझे देख के चिल्लाता है, मामा आ जा, मामा आ जा, मामा आ जा। उसको और थोड़ी कुछ पता है। और इसलिए तय किया मेरी बहनों और भाइयों, मेरे जितने बेटा बेटी है, आदिवासी बेटा बेटी, गरीब आदिवासी बेटा बेटी, सुनो रे मेरे बच्चों, तुम्हारी फीस स्कूल से लेके कॉलेज तक की एडमिशन करने की मेहनत कर लेना रे तुम। IIT में, IIM में, मेडिकल कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, जहाँ भी तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं जाता था, जगह जगह बच्चे मिलते थे, मामा फीस भरवा दो, मामा फीस भरवा दो। मैं कहा मामा ऐसी योजना बना दे कि बच्चों को मांगने नहीं पड़े और मिल जाए और मेरे बच्चों का भविष्य बन जाए। हे मानपुर के बहनों भाइयों, हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना करता हूँ, पढ़ाना इन बच्चों को, पढ़ाना इन बच्चों को। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा मुझे बताओ, गरीब का बेटा बेटी पत्थर ही काय को तोड़े, मट्टी काय को खोदे, रोपई काय को लगाए, कपसी काय को धोए, पंचर काय को जोड़े? अरे उसमें क्षमता है तो डॉक्टर इंजीनियर बन जाने दो, IAS IPS बन जाने दो रे, बड़े पद पर पहुंच जाने दो। मेरे बहनों और भाइयों, मैं इन बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। एक संकल्प आप लो कि बच्चों को पढ़ाओगे, दूसरा संकल्प मैं लेता हूं कि मैं फीस का इंतजाम करूंगा, पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने दूंगा। बोले पढ़ाइए सब बच्चों को, जोर से बोलो रे बहनों भाइयों, पढ़ाओगे। ये संकल्प है जिंदगी बदलने का संकल्प। पढ़ेंगे ये बच्चे तो आगे बढ़ेंगे ये बच्चे, नया मध्य प्रदेश गढ़ेंगे ये बच्चे, इनका भविष्य भी बनेगा, ये परिवार की जिंदगी भी बदल देंगे। इसलिए पढ़े मेरे बच्चे, इसलिए ये योजना बनाई गई। और चौथी चीज इस योजना में, मेरी बहनें कई जगह मिलती थी। मीना जी जब अपन उपचुनाव में भी आए थे तो बिजली के बिल ले लेके लोग आते थे, बड़े बड़े आ गए मामा, बड़े बड़े आ गए मामा, बड़े बड़े आ गए। कितने का आ गया? 1 लाख का, 1.5 लाख का। अब गरीब कहां से दे देगा भैया? मैंने कहा दिया कब से नहीं? बोलो दिया तो कब से नहीं मामा, जब से तुम बने हो। मैंने कहा इसलिए तो बड़े बड़े आ गए। तो कहने लगा अब दे कहां से दे? तो हमने तय किया है बहनों और भाई, हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक जी, आप सब मिलकर गरीबों को कह दो कि बिजली के बिलों से घबराने की जरूरत नहीं है, ले आओ बिजली वालों के पास जमा करवा दो और उनसे कह दो मामा पैसा भेजेंगे भैया, तुम्हारा बिजली का बिल भरो और हमारा बिजली का बोझ खत्म करो। आप बिजली के बिल जमा करोगे, मैं खजाने से पैसा भरवा दूंगा और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, बिजली का बोझ सिर से उतर जाएगा। अभी मैं देख रहा था, यहाँ भी कई लोगों के बिजली के बिल
भरे गए अभी 25,027 परिवारों के 7,92,00,000 रुपए भर चुके हैं हम यहाँ के। और देख लो जितने होंगे सबके बिजली के पैसे भरवा के बकाया बिल जीरो कर दिया जाएगा। लेकिन फिर एक चीज और, एक बार तो मैंने कर दिया जीरो, दोबारा फिर बड़ा हो गया तो फिर दिल ने कहा शिवराज कोई तरकीब सोच रहे, तो हमने एक तरकीब निकाली। हमने कहा कि आकलन करो कि कितनी बिजली एक सामान्य गरीब परिवार के लिए निम्न मध्यम वर्गीय को चाहिए। देखो अपन आकलन करें तो 4 बल्ब चाहिए, किचन में चाहिए, बरांडा में चाहिए, 2 कमरों में चाहिए, तो 4 बल्ब के बाद फिर गर्मी में पंखा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं? पंखा भी चाहिए। तो हमने कहा पंखा एक से काम नहीं चलेगा, अरे 2 पंखा चाहिए, एक मम्मी पापा के लिए और एक भांजे भांजियों के लिए। कम से कम 2 पंखा तो होना चाहिए कि नहीं? तो 4 बल्ब, 2 पंखा और फिर टीवी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीबों को भी सीरियल देखने दो, न्यूज सुनने दो, और इसमें टीवी का कनेक्शन चाहिए। तो तीसरी चीज हो गई टीवी का कनेक्शन। और आप बताओ गर्मी में कूलर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब के बेटा बेटियों को भी ठंडी हवा ले लेने दो भैया, उनको भी तो जीने का हक है। और फिर एक कूलर का कनेक्शन। तो ये 4 चीजें, 4 बल्ब, 2 पंखा, एक टीवी का कनेक्शन और एक कूलर का कनेक्शन। इसमें जितनी बिजली लगेगी उतनी बिजली केवल 200 रुपया महीना में फ्लैट रेट में दे दी जाएगी। मीटर का चक्कर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है? अरे बोलो भैया, हो मंजूर तो बोलो हाँ। ठीक है, ये कर देंगे तो बड़े बिलों से छुट्टी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हीटर मत चलाना, एसी मत चलाना, नहीं मामा दिवालिया हो जाएगा। बिजली के बिल भर के बिजली वाले थोड़ी मांगेंगे, उनको तो पूरा पैसा चाहिए, उनको तो खजाने से देना पड़ेगा। लेकिन ये सस्ती बिजली बिल, सरल बिजली होता हमने बनाती। और एक मेरी बहनों, एक बहुत मानवीय समस्या हम देखते थे। मेरी गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देती थी तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि मजदूरी करेंगे तो भोजन पाएंगे। और इतने छोटे से बेटा बेटी को लेके अरे पीठ पे बांध ली, छतरी बतरी बरसात में लगा ली और चली खेतों पर मजदूरी करनी। बेटा बेटी को रख दिया मेड़ पे और खुद कर रही है मजदूरी। अगर कभी वो दूध के लिए रोए भी तो माँ खुल के दूध ना पिला पाए, ऐसी हालत थी। मेरी बहनों, हमने तय किया है कि अब मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जब बेटा बेटी कोख में आएगा तो 4,000 रुपया ये भैया खाते में भिजवाएगा। 4,000। इसलिए कि मेरी बहनें सब्जी खाओ, दूध पियो, ताकि बहनें भी स्वस्थ रहो। और भांजा भांजी भी आए तो जरा हट्टा कट्टा दुनिया में आए, दुबला पतला काय को आए, ठीक से भोजन मिल जाए, कुपोषण ना हो। और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया और बहन के खाते में भेज दिए जाएंगे, ताकि मेरी बहन आराम करे 2 महीना कम से कम। बताओ सही है कि नहीं? बहनों तुम बताओ सही है कि नहीं? अरे लड़ुआ उड़ुआ गरीब बहन को भी खाने दो भैया, डिलीवरी के बाद उनको भी तो जीने का हक है। इसलिए 12,000 रुपया भिजवाएंगे। एक बार मैं और साधना उमरिया आया और हम लोग बांधव करते, तो हमने देखा कई बहनें महुआ का फूल बीनने जा रही थी। गाड़ी रोक गई, हमने पहचान उन्हें भी लिया, हमने गाड़ी रोकी तो देखा पाँव में चप्पल नहीं थी बहनों के। तो मैंने पूछा बहन चप्पल क्यों नहीं पहनी? बोल भैया है ही नहीं। तो मैंने कहा कांटे नहीं करते? बोल करते हैं भैया, पत्थर भी करते हैं। तब मन में विचार आया कि अब इन बहनों को चरण पाद का योजना बना के चप्पल पहनाएंगे, ताकि कोई बहन नंगे पाँव तेंदू पत्ता तोड़ने ना जाए, महुए का फूल बीनने ना जाए। फिर साधना ने मुझे कहा कि अच्छे भैया हो तुम, चप्पल के लिए भिजवाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे एक साड़ी भी दो तो शोभा देगा। तो हमने तय किया चप्पल के साथ एक साड़ी भी दी जाएगी। और फिर हमने पूछा पानी कब पीती हो बहनों? बोल भैया कहीं भी, नदी में, नदिया में कहीं भी पी लेते। तो सोचा पानी पीने की कुप्पी भी देना चाहिए।
तो सोचा पानी पीने की कुप्पी और दो बहने जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ती है, तो वो सारी पानी की कुप्पी और चप्पल आज वो सारी कई बहनें पहन के आई है। मेरी बहनों को प्रणाम करता हूँ, तुम्हारी जिंदगी सुखी रहे, ये भैया की जिंदगी का ध्येय है। लेकिन बहनों फिर भैया मुझे मिले रूठ गए, कहने मामा बेईमानी हो रही रही। इनका क्या बोले, वो तो बोले चप्पल पहन के जा रही है कुप्पी लेके, हम वैसे ही घसट रहे हैं। तो हमने कहा चलो तुम्हें भी जूता पानी की कुप्पी दे देंगे। हमने भाइयों को भी दे दिया कि तुम भी ले जाओ ताकि तुम भी पानी पी सको। ये गरीबों के कल्याण की योजना है मेरी बहनों और भाइयों। गरीब बीमार हो जाएगा, इलाज निःशुल्क होगा, बिना पैसे के होगा। ये संबल योजना में प्रावधान हमने किया है। और भगवान न करे किसी परिवार में 60 साल से पहले मृत्यु हो जाए, परिवार दर दर की ठोकर खाता है, ऐसी हालत में 2 लाख रुपया उस गरीब परिवार को भेजे जाएंगे। एक्सीडेंट में मौत हो जाए 4 लाख रुपया भिजवाऊंगा और अंतिम संस्कार के लिए भी 5000 रुपया दिए जाएंगे ताकि इज्जत से अंतिम संस्कार हो सके, दुनिया से विदाई सम्मान के साथ कर सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी रसोई गैस का कनेक्शन दे रहे हैं, तो धीरे धीरे सब बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिल जाएगा। अब बताओ मेरे बहनों और भाइयों, सस्ता राशन मिल जाए, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, पक्का मकान बन जाए, सस्ती बिजली हो जाए, बीमार हो तो इलाज हो जाए, चप्पल साड़ी मिल जाए और उसके बाद मौत मैयत में सहायता मिल जाए, अंतिम संस्कार के लिए पैसा मिल जाए, तो बताओ गरीबी बचेगी क्या? अरे सबसे पूछाओ गरीबी बचेगी क्या? काय के लिए पैसा चाहिए? इन्हीं चीजों के लिए पैसा चाहिए। और इसलिए मेरे सभी गरीब बहनों और भाइयों, सभी गरीब बहनों और भाइयों तय किया है कि ये सुविधा देंगे, 2.5 एकड़ के किसान को भी देंगे, क्योंकि वो भी गरीबी में जिंदगी गुजरता है। लोगों का मामा मुझे कहा पैसा कहाँ से आएंगे, खजाने खाली हो जाएगा। तो अपना सीधा सिद्धांत है रे बहनों में, जितनी आबादी गरीबों की है उतना पैसा गरीबों पे खर्चा किया जाएगा। कांग्रेस नहीं करती थी, कहाँ पैसा उड़ाया पता ही नहीं था, लेकिन शिवराज जितना पैसा आबादी गरीबों की है उतना गरीबों पे खर्च करेगा और उतना किसानों पे खर्च करेगा। मेरे किसान भाइयों, ठीक दाम देने के लगातार हमने प्रयास किए। अलग अलग किसानों को यहाँ अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,04,430 किसानों को 40 करोड़ 52 लाख रुपए की अलग अलग सहायता पहुंचाने का काम हुआ है। और एक बात और सुन लो, पानी बढ़िया गिरा है, अच्छी धान की रुपाई करो, 1750 रुपया कुंटल धान खरीदूंगा, चिंता मत करना। किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। जो नए समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, वो कुल मिला के जो लागत लगती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के खेती को घाटे का सौदा नहीं रहने देंगे। इसलिए 0% ब्याज पे कर्जा देने का काम, एक ने कई योजनाएं, किसान समृद्धि योजना, ऋण समाधान योजना। अरे पर की साल धान बेची, धान बेच के भूल गए। इस साल 200 रुपया कुंटल धान के खाते में डाल के मैंने याद दिला दिया कि भैया इतनी धान बेची थी। किसानों के कल्याण भी करना है। गरीब किसान, शहर, गांव और व्यापारी भाइयों और बहनों, व्यापार के रास्ते में बाधा नहीं रहने देंगे, क्योंकि व्यापार ठीक चलेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जीएसटी की जितनी समस्याएं थी उन सब समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है। आगे भी व्यापार के रास्ते में मैंने अभी मंत्री आए थे, वित्त मंत्री, उनके साथ भारत सरकार के व्यापारियों की मीटिंग करवाई। जितनी बातें व्यापारियों ने बताई थी कि व्यापार के रास्ते में ये दिक्कत आ रही है, उन सबको सॉल्व करवा दिया जीएसटी काउंसिल की बैठक में। आगे भी कोई मुद्दा आएगा, मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको हल करेंगे ताकि व्यापार भी आगे बढ़ सके। देखो तभी तो अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसान सुखी हो, मजदूर सुखी हो, बच्चे पढ़े लिखे, व्यापार ठीक चले, सबको रोजगार काम धंधा मिले, तभी अपना प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा। और ऐसा समृद्ध मध्य प्रदेश हमें बनाना है। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया हूँ, जो काम किया है वो काम आपके सामने है। आज तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर हमारा काम अच्छा और सच्चा है,
हमने मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा की है। तो मेरे बहनों और भाइयों, इन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। शिवराज को आपका आशीर्वाद चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलो बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? इधर वाले ही बताए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? जोर से बोल के बताएं, जिताएंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? और मेरी बहनों, तुम भी निकलना, क्योंकि बहनों के कल्याण के लिए जो काम भाजपा की सरकार में हुआ है, बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया, पढ़ाई लिखाई, साइकिल की व्यवस्था, कन्यादान, अभी जो भर्ती हो रही है शिक्षकों की, आधी भर्ती बेटियों की करूंगा, आधी भर्ती बेटों की करूंगा, और पुलिस में भी 33% भर्ती बेटियों की कर रहा हूं। बेटियों के हाथ में डंडे दूंगा तो गुंडों की अकल ठिकाने लगा के मध्य प्रदेश की बेटियां दिखा देगी। इसलिए पुलिस में भी भर्ती, और एक कानून बनाया है हमने तो मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने दुराचार किया तो कोई रियायत नहीं, सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। सजाए मौत की सजा 3 लोगों को हो गई है मध्य प्रदेश में। आपने अखबार में पढ़ा होगा, ऐसे दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। माँ बहन का सम्मान अगर कोई नहीं करेगा तो परिणाम भुगतेगा। तो आइए बहनों और भाइयों, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए आप सब संकल्प लीजिए। चुनाव में अकेले हम काम क्यों करें? अकेले मीना जी या भाजपा के कार्यकर्ता काम क्यों करें? जनता जनार्दन निकले और इस काम को संभाले। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि फिर भाजपा को आशीर्वाद देंगे, शिवराज को आशीर्वाद देंगे, और यहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, दाएं बाएं पीछे तक उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी, और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। तो उमरिया से सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। तमाम योजनाओं के बारे में उन्होंने जानकारी दी और जनता से आशीर्वाद लेने की भी उन्होंने अपील की।